देश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां हमारे मंदिर सरकार के नियंत्रण में। तमिलनाडु का बताऊं तो तमिलनाडु में जो मंदिर सरकार के नियंत्रण में हैं उनको अपनी आमदनी का 16% सरकार के खजाने में जमा करना पड़ता है प्रशासनिक व्यय के नाम से। 2 से 4% तक ऑडिट फीस देना होता है। और अगर सरकार कहे कि ये मंदिर ठीक नहीं चल रहा है तो वहाँ पर वो एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के नाम से बाबू बिठा देती है, उसकी तनख्वाहें भी मंदिर को देना होता है। मंदिरों का तेज कम हो रहा है और इसलिए हमने उन राज्यों की सरकारों से भी कहा है, हमने संतों से भी चर्चा की है कि एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर डेवलप हो और चाहे तो केंद्रीय कानून से हिंदू समाज के मंदिर हिंदुओं को वापस मिल जाए। सरकार मस्जिद नहीं चलाती, गिरजाघर नहीं चलाती, चर्च नहीं चलाती। सरकार का काम मंदिर चलाने का भी नहीं है। मंदिर समाज को वापस करें, इसके लिए भी हम अपना अभियान तेज करेंगे। 2 बातों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने हुंकार भरी है। एक तो धर्मांतरण के बारे में, और धर्मांतरण के मुद्दे पर, लव जिहाद के मुद्दे पर 3 आपत्तियां हैं। जो धर्मांतरण लालच से होता है, जो धर्मांतरण भय से होता है और जो धर्मांतरण धोखे से होता है, उन तीनों को रोकने के लिए कानून बनना चाहिए। लव जिहाद के लिए बनना चाहिए। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश ने जो कानून बनाया उसके अंतर्गत जो प्राथमिक कार्रवाई हुई वो कार्रवाई उपयोगी हुई है और इन गतिविधियों पर रोक लगी है। हमने केंद्र सरकार को कहा है कि भाजपा की सरकार आती है, कानून बनाती है, बाकी सरकारें नहीं बनाती। आज आंध्र में, आज तेलंगाना में, कर्नाटक के कोस्टल एरिया में, केरल में, तमिलनाडु में, बाकी प्रांतों में भी इस तरह के कानून की आवश्यकता है। ये संभव है कि जनता के पूरे दबाव के बावजूद भी इस तरह का कानून वहाँ की सरकार न बनाए। तो हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने के लिए केंद्र सरकार कानून बनाए और आने वाले दिनों में हम अपने इस अभियान को तेज करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने इस समरसता के काम में तेजी लाने का फैसला किया और इसके लिए 14 जनवरी की मकर संक्रांति को हर वर्ष हम समरसता दिवस मनाएंगे। इस दिन सारे भारत में नीचे प्रखंड स्तर तक समरसता के लिए गोष्ठियां, कार्यक्रम और प्रभात फेरी वगैरह करेंगे। 16 फरवरी को गुरु रविदास जी का जन्मदिन आएगा। उनकी जयंती पर भी इस तरह के सब कार्यक्रम करेंगे और हो रहे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। महापुरुषों की जयंतियों में शामिल होना, अंबेडकर हैं, वाल्मीकि हैं, कबीर हैं, और उसके माध्यम से पूरे समाज की समरसता को मजबूत करना, ये एक विशेष प्रयत्न करके हम करेंगे। हमको ये भी ध्यान में है कि जब तक अनुसूचित समाज शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, कौशल से या रोजगार में पिछड़ा हुआ है,
तब तक समरसता पूरी नहीं हो सकती। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में जो अर्बन स्लम्स हैं, उन स्लम्स में काम करने की विशेष योजना बनाई है। सरकार की योजनाओं का लाभ अनुसूचित समाज को मिले, इसके लिए हम जिन स्लम्स को चयन किया है उसमें काम करेंगे। परस्पर की सहमति के आधार पर प्रत्येक ग्राम में मंदिर सबके लिए खुले, सबका स्वागत हो, सब निर्बाध जा सके, पानी के सोर्सेज अलग अलग नहीं हो, बटे हुए नहीं हो, एक ही जगह से सब पानी ले सके। शमशान घाट के बारे में यह करने का प्रयत्न हम कुछ वर्ष से कर रहे हैं। यह पूरे देश में सफल हो, इसके लिए आगे आने वाले दिनों में प्रयत्न करेंगे।